गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर। जी हाँ, यह जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति जी ने भी इन पर जो साइन कर चुके हैं और यह अब एक कानून का रूप ले चुका है। लेकिन जैसे ही इसने कानून का रूप लिया है, पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है कि यह कानून जो है अब मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम जो समुदाय है उस पर क्या असर डालेगा। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसका अपोज कर रही है और जो पास कराने वाले लोग हैं वह यह बता रहे हैं कि यह मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी बेनिफिट देगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेंडमेंट के पहले किस तरह से वक्फ जो है कानून 1995 वाला काम करता था और संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद अब किस तरह से नए फॉर्म में यह काम करेगा। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन हम सब एक आम आदमी की तरह आज इस वीडियो के माध्यम से यह बात समझने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़रूरी था इस वक्फ कानून 1990 फॉर्म में रिफॉर्म लाना, और रिफॉर्म लाया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं। हमने आपको अपने वीडियो में यह बात बार बार बताई है कि किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया के न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन पर कोई भी कंक्लूज़न पर पहुंचने से पहले आप उस न्यूज़ के कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद जज कीजिए, खुद उसको जानिए, उसके बाद आप एबल हो पाएंगे आप एक फैक्ट कंक्लूज़न में पहुंचने पर। अदरवाइज़ आप देखे होंगे कि जैसे ही कोई न्यूज़ कहीं से वायरल होती है तो मीडिया, सोशल मीडिया अपने अपने अकॉर्डिंग आपके माइंड को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस तो बन गई हैं और कहीं ना कहीं हर वीडियो या तो वो फेवर में जाती हुई दिखती है या फिर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है। लेकिन हम भारत के सिटीज़न होने के नाते इस तरह से कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ये रिफॉर्म सही हो सकता है या नहीं हो सकता। उससे पहले आपको उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। वक्फ जो एक्ट था 1995 उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी होना चाहिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए। तब जा कर के आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और अपने जो थॉट्स है वो रख पाएंगे। अदरवाइज़ आप देखे होंगे कि आप जो धर्म को जानना और धर्म को मानना वो दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ होते हैं। यहाँ पर धर्म को मानने वाले तो काफ़ी है, लेकिन धर्म को जानने के बाद ही आप धर्म को वास्तव में किस तरह से फॉलो किया जाता है ये आप जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वक्फ के फेवर में और उसके अपोजिट में देखने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन वक्फ आखिर किस तरह से काम कर रहा था और क्या वो जो अमेंडमेंट है वो सही है या गलत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप वक्फ 1995 के बारे में कुछ जानेंगे और उसके बाद जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके बारे में जानेंगे। और हर जो एक्ट है उसमें कमी और अच्छाइयाँ तो होती है, तो इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको वक्फ के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और वक्फ का इतिहास जाना पड़ेगा। हालांकि वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका मतलब अगर आसान भाषा में बताएं तो यह होता है दान, और वह दान भी समाज की सेवा के लिए और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी की सेवा के लिए किया गया कोई भी आपका मूवेबल या फिर इमूवेबल अचल चल संपत्ति अगर आप दान में देना चाहें तो उसे वक्फ कहा गया था। हालांकि इनके जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब है, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने खजूर के पेड़ को वक्फ कर दिया था और वो वाकिफ बन गए थे। मतलब खजूर के पेड़ को उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए समर्पित कर दिया था। याद रखिएगा यह पॉइंट कि जो भी दान दिया जाता है उससे कम्युनिटी का भला होना चाहिए, तो यही था वक्फ। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मक्का मदीना जो हॉली प्लेस है मुस्लिम रिलीजन का, वहाँ पर भी ऐसा बोला जाता है कि जो वो कंस्ट्रक्शन हुआ था वह भी एक वक्फ के फॉर्म में हुआ था। और पहला जो दुनिया का वक्फ है वही बोला जाता है जिसका लोग उम्रा करते हैं, हज पर जाते हैं और जिसका सराउंडिंग जिनके चारों ओर घूमते हुए आपने वीडियो जो देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में, तो वह वक्फ का पहला उदाहरण माना जाता है। वो भी आप देखे होंगे कि जो वह प्रॉपर्टी है आज तक मुस्लिम कम्युनिटी की कहीं ना कहीं से सेवा कर रही है, उनको लाभ पहुंचा रही है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम सोसाइटी है उसकी सर्विस कर रही है। तो आप देख सकते हैं वक्फ का जो शुरुआत है, हालांकि वह तो दान चैरिटी के रूप में स्टार्ट किया गया था और जो कि स्वेच्छा से दिया जाता था और उसका मेन मकसद था कि सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी की सेवा करना। तो ये रहा वक्फ का इतिहास। और अब हम बात करेंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन हुआ है उस पर। तो आपने वक्फ का इतिहास तो जान लिया काफ़ी ब्रीफ में कि वक्फ का मतलब होता है कि दान देना, और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए।
हालांकि न केवल मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम धर्म में यह प्रथा प्रचलित है, आपने हिंदुज़म में भी देखा होगा कि लोग बड़े बड़े जो संपत्ति है अपना दान दे देते हैं ताकि वह समाज की सेवा में जाए। लेकिन न केवल मुस्लिम धर्म, न केवल हिंदू धर्म, आप देखे होंगे कि आज भारत में बहुत सारे धर्म मौजूद हैं और उनको चलाने वाले काफ़ी ट्रस्ट मौजूद हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब देश हमारा कोरोना में ग्रसित था तो कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे और कितने चर्च ने सेवा का काम किया होगा, वो आप सभी जानते हैं। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना चाहेंगे और वह पूरा देश जानता है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो वक्फ कानून पर जो चर्चा कर रहे हैं उस पर। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन था कानून बनने के पहले, उसमें कुछ आपको यह प्रोविज़न्स जानना पड़ेगा कि क्या आखिर वक्फ में जो नियम कानून थे वह। तो सबसे पहले वक्फ अगर आप करना चाहते हैं तो पहले इस कानून बनने के पहले कोई भी धर्म के लोग मुस्लिम समुदाय के वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दान कर सकते थे। उसके बाद अगर आप एक बार वहाँ पर गए, अगर आपने दान दे दिया तो उसे वापस लेने का कोई भी रास्ता नहीं था। और उसके साथ साथ इसमें अगर आप दान करते हैं तो कोई भी लीगल रिकॉर्ड कोई ज़रूरी नहीं था वक्फ को पेश करने का कि वह लीगल जो है गवर्नमेंट को दे। और उसके साथ साथ अगर वक्फ किसी भूमि को या किसी लैंड को, किसी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देती है तो आपको ही साबित करना पड़ता था कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और इसके लिए आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, इसके लिए आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता था। और इसके साथ साथ अगर थोड़ी सी और हम डिटेल में बात करना चाहें तो हर राज्य में अपना अपना वक्फ बोर्ड होता था और सेंट्रल लेवल पर वक्फ काउंसिल होता था। वक्फ बोर्ड में एक मुतावली होते थे जो कि पूरे जो भी वक्फ के नाम पर वाकिफ जो है प्रॉपर्टीज़ देते थे उसका जो है रख रखाव वही करता था। लेकिन यहाँ पर एक बात रेस्ट्रिक्शन मुतावली पर यह था कि वह जो प्रॉपर्टी उसको वक्फ के नाम पर जो मिली है उसे वाकिफ जो लैंड दान करने वाले हैं, जो वाकिफ होते थे, जिस पर्पस से उन्होंने लैंड दिया है उसी पर्पस पर ही वो मुतावली जो है उनका यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा ना मुतावली उस प्रॉपर्टीज़ को बेच सकते थे और ना ही कहीं इधर उधर नाम ट्रांसफ़र कर सकते थे। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब पहले के जो एक्ट था उसमें यह भी प्रोविज़न था कि अगर कोई वारिस में बेटी आती है तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी करने समय जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें बेटियों को हिस्सा नहीं माना जाता था और पूरी संपत्ति जो है कोई भी ऑनरशिप है वो वक्फ को दान दे सकता था। लेकिन कुछ संशोधन किया गया है तो उसमें हम देखेंगे कि क्या संशोधन किया गया है। और उसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो अगर नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी में विवाद होता है तो आपको 12 साल तक यह परमिशन होता है आपके पर्सनल प्रॉपर्टी में कि आप 12 साल तक कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्फ में यह मामला चल रहा है तो आपको केवल 1 साल का मोहलत मिलता था, उसमें आपको अपने प्रॉपर्टी को वक्फ से वापस लेने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता था। सही बात समझ जाइए, कुछ कॉन्सेप्ट यह है जम्मू कश्मीर की तरह था। जैसे आपने जम्मू कश्मीर जो उसको टेरिटरी बनाई गई है उससे पहले उसको स्पेशल प्रोविज़न्स थे जम्मू कश्मीर को, सेम वैसी वक्फ जो बोर्ड है उसको स्पेशल प्रोविज़न्स थे। हालांकि समय के आधार पर ये जो प्रोविज़न्स थे वो सही थे क्योंकि उस समय सिचुएशंस कुछ अलग थी। लेकिन आज आप देखे होंगे सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब लैंड का जो रिकॉर्ड बना जा रहा है और अगर आपके पास सही में लैंड आपके जब ऑनर है तो उसका भी रिकॉर्ड कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो चेंजेस लाया गया उसमें क्या किया गया। तो सबसे पहला यह चेंज लाया गया कि अगर जो कोई भी धर्म के लोग वक्फ को प्रॉपर्टी दे सकते थे वो अब केवल मुस्लिम जो लोग होंगे जो वो भी 5 साल से जो मुस्लिम का जो रिलीजन है उसको फॉलो कर रहे होंगे वही वह वाकिफ बन सकते हैं, अर्थात वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं। दूसरा अमेंडमेंट किया गया कि अब बेटियों को भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ऑनरशिप उनको मिलेगी, उसके बाद जो अगर कोई भूमि बचती है तो उसको वक्फ दे सकते हैं। तीसरा जो है वक्फ अगर कोई इंसान या कोई मुस्लिम फॉलोवर बोल सकते हैं कानून के आधार पर, अगर कोई प्रॉपर्टी देना चाहता है या फिर जो प्रॉपर्टी है वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है उसमें अब कमिश्नर की बजाय जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ माइनस और पॉजिटिव पॉइंट है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं। उसके साथ साथ आप देखे होंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ अगर अपने किसी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है तो
पहले के भांति जो 1 साल में केस लड़ना होता था, अब आपको 12 साल की मोहलत मिलेगा कि 12 साल तक आप न केवल वक्फ ट्रिब्यूनल बल्कि उसके केस को हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पुराना जो 1995 का एक्ट था और जो 2025 का एक्ट है, कुछ रिफॉर्म लाया गया है। तो आपको ब्रीफ में ये समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं दोनों पक्षों में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की, किस तरह से दोनों पक्षों को क्या क्या सोचना चाहिए इस भारत देश के लिए। आपने वीडियो के माध्यम से वक्फ के बैकग्राउंड को जान लिया है, वक्फ के प्रेजेंट सिचुएशन को जान लिया है कि क्या क्या गवर्नमेंट है वो चेंजेस लेके आई है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट और वक्फ जो बोर्ड है दोनों की कुछ निगेटिविटी और कुछ कमियों को, कि क्या आखिर कमी इस अमेंडमेंट के पीछे दोनों की जाहिर होती है और किस तरह से दोनों जो कमी है उस पर बात ना करते हुए फेवर और अनफेवर पर बात कर रहे हैं इस बात पर। जी हाँ, सबसे पहले इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने वाले गवर्नमेंट पर बात करते हैं। गवर्नमेंट यह जो है दावा पेश कर रही है, जो कि सच्चर कमेटी 2005 में भी बनी थी, उन्होंने भी यह बताया था कि जो वक्फ कमेटी के पास जो भी लैंड है उसका उस तरह से रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है जिस तरह से रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि धार्मिक जो भी लैंड होता है और एक बिजनेसमैन का लैंड होता है, दोनों अलग अलग पर्पस से यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा हैदराबाद में अभी जंगल हुआ करता था एक लैंड पर, जबकि वहाँ पर उस जंगल से कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि नेचुरल जो रिसोर्स है वहाँ पर वो बचे हुए थे। लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ के जंगलों को साफ़ किया जा रहा है, वहाँ पर एक IT हब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो नेचर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा करके वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है और रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। तो अब इस तरह का अगर डेवलपमेंट सरकार चाहती है कि वक्फ भी अपने ज़मीन पर करना चालू करे, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्राकृतिक जो जीव जंतु है, जो प्राकृतिक एनिमल्स है, नेचुरल एनिमल्स है, उनको नुकसान हो सकता है, एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं डिग्रेड हो सकता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को यह रास्ता बताना चाहिए था कि वक्फ अपनी प्रॉपर्टी पर क्या क्या किस किस आइडिया के तहत रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। उसके बाद जो है इस अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाना था। हालांकि JPC जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी और ऐसा बोला जाता है कि JPC ने लोगों से राय भी मांगी, लेकिन वह राय किन लोगों ने दिया और किन लोगों से लिया गया ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। उनको भी कहीं ना कहीं कौन कौन सी राय मांगे गई उनको क्लियर करना चाहिए था। उसके बाद हो सकता है कि ये कानून को लाया जाना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि हड़बड़ी में कानून लेकर के आना और बहुत ही कम समय में लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति जी का भी उनमें साइन हो जाना और कानून बन जाना, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को यह नेचुरल सी बात है कि डर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि आप देखे होंगे पिछले कुछ सालों में मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म के नाम पर बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट लाए गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे और भी दूसरे जो सेक्टर्स है उसमें एक्ट ला सकती थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हैं देश को ज़रूरत है, चाहे वुमेन सेफ्टी में आप देख सकते हैं कि एक कानून लेकर के आई थी जो कि 14 साल से अगर कम के साथ कुछ गलत काम होता है तो उसको फांसी दी जाएगी। फिर भी आप देख सकते हैं कि कानून के बन जाने के बाद भी कितने जो वो बच्चियों के साथ गलत काम रुके हैं और कितने दिन आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में काम हो रहा है। तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट की यह कमी रही कि डेवलपमेंट गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि धार्मिक जो भी भूमि होती है, धार्मिक जो ट्रस्ट होते हैं वो बिजनेस का काम नहीं करते और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यह चाहती है कि वक्फ भी बिजनेस करे और उस बिजनेस का फ़ायदा मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाए और यह फैसला करने का जो पावर है मुस्लिम कम्युनिटी को होना चाहिए। तो पहली कमी आप देख सकते हैं ये। दूसरी जो मेजर कमी वो रही कि वक्फ जो बोर्ड है उसमें 2 नॉन मुस्लिम जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने की बात कही जा रही है। लेकिन आप देखते होंगे कि भारत में नॉट ओनली मुस्लिम रिलीजन बल्कि हिंदुज़म, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़म, बुद्धिज़्म बहुत सारे धर्म के फॉलोअर्स रहते हैं और उन धर्म के ट्रस्टीज़ भी रहते हैं। लेकिन आपने इससे पहले यह नहीं देखा होगा कि हिंदुज़म के जैसे मंदिर श्री राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें 2 नॉन हिंदुज़म वाले ट्रस्टी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा बहुत बड़ा स्ट्राइक साबित हुआ कि वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे मेंबर्स इंक्लूड कर देना जो उस धर्म के नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का अतिक्रमण बोल सकते हैं डायरेक्ट। हालांकि गवर्नमेंट इसमें खुद वॉच कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड कर देना डायरेक्ट, जबकि एक ही धर्म में, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक ही धर्म के एक ही कमेटी में 2 नॉन मुस्लिम शामिल करना कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को डर लगा। और तीसरा जो
पॉइंट है कि अब कलेक्टर ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि वक्फ जो है कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टर जो कंट्रोल में होते हैं डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आप देख सकते हैं कुछ सालों में किसी एक पक्ष पर ज़्यादा मेहरबान होती हुई दिखती है। हालांकि उनका मंशा जो सही होता है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्ट होते हैं, वो देखेंगे कि एक ही रिलीजन पर रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। हालांकि हिंदुज़म में भी कई कमियां अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे कि हिंदुज़म के जो मंदिर हैं ये वो कितना पैसा एक साल में लेते हैं और कितना पैसा चैरिटी या फिर सोसाइटी के लिए देते हैं, उनके लिए भी कुछ अमेंडमेंट लाया जाना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि केवल एक रिलीजन पर बार बार रिफॉर्म करने की कोशिश करना कहीं ना कहीं सरकार को गलत दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ले जाता है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वक्फ पर एक और जो बहुत बड़ा स्ट्राइक साबित हुआ मुस्लिम कम्युनिटी पर। अब यह बोल दिया गया इस एक्ट में कि केवल जो 5 साल तक मुस्लिम रिलीजन का प्रैक्टिस करेंगे वही वक्फ दे सकते हैं, या फिर वही वाकिफ बन सकते हैं, या फिर वही जो है वक्फ बोर्ड को दान दे सकते हैं। जबकि आपने दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा कि मंदिर में कोई मुस्लिम व्यक्ति दान नहीं दे सकता या फिर किसी चर्च में कोई हिंदू व्यक्ति दान नहीं दे सकता। तो केवल पक्षपात कहीं ना कहीं इस कानून में साफ साफ दिखता नज़र आता है कि केवल मुस्लिम लोग ही जो है वक्फ के लिए प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो सरकार का रिफॉर्म का मंशा जो सही हो सकता है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर ले जा रही है। अब हम बात करते हैं जो वक्फ बोर्ड है उनकी कमियों पर। तो हालांकि गवर्नमेंट का जो उद्देश्य वो सही हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जो उनके स्टेप्स थे वो कहीं ना कहीं गलत हुए। अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल और वक्फ ट्रिब्यूनल पर। जब गवर्नमेंट या एक्ट लेके आती है, हालांकि इस एक्ट में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को भी यहाँ पर कुछ न कुछ कमियों पर नज़र देना होगा और देना चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो बेटियां हैं उनको वक्फ बोर्ड या वक्फ प्रॉपर्टीज़ अपना वारिस नहीं मानता था, और कोई भी अगर फैमिली में अगर बेटी बसती है लास्ट अगर उसके जो फैमिली ट्री है उसमें, तो उनको ऐसा माना जाता था कि उनको जो भूमि है वो अधिकार में नहीं मिलेगी और पूरा भूमि जो है या ज़मीन है या लैंड है वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता था। लेकिन मौजूदा कानून से कहीं ना कहीं डॉटर्स जो है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है और उनको भी हक मिलेगा। हालांकि वो स्वयं चाहे तो वाकिफ बन सकती है, वक्फ को भूमि दान दे सकती है। यह कुछ सेम है। अगर यह इसमें पक्षपात गवर्नमेंट का नहीं दिखा, इसमें क्यों नहीं दिखा? क्योंकि कुछ साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह भी ऑर्डर किया था कि जो हिंदुज़म है, हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां हैं, उनको भी अपने माँ बाप या फिर पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें हक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट को हम पक्षपात नहीं बोल सकते। तो इसको वक्फ बोर्ड है या फिर वक्फ काउंसिल है या वक्फ ट्रिब्यूनल, इसको अपनाना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन हालांकि वो इस रिफॉर्म को एक सिरे से नकार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर लीगल डिबेट होता है तब जा कर के यह अमेंडमेंट एक्ट है वो सही है या नहीं है, इस कंक्लूजन पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इस विश्व गुरु वाले बोले जाने वाले देश में लोग बेसलेस तरीके से इस एक्ट का फेवर करते हैं या फिर बेसलेस तरीके से इस एक्ट का या फिर अपोज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है भारत में नाम मात्र के बच गई है। तो आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड को यह स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, इस अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि लैंड का जो है रेवेन्यू उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल, वक्फ ट्रिब्यूनल, इन तीनों को यह बोलना चाहिए था कि हम इस तरह से कोशिश कर रहे हैं और हम इन चैरिटीज़ में उस लैंड को दिए हुए हैं, और पूरे रिकॉर्ड्स को शो करना चाहिए था पूरे देश के सामने। तो ना केवल मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि सारी जो देश के सेकुलर जनता है, जो हर रिलीजन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वक्फ के साथ खड़े होते हैं। लेकिन वक्फ अभी तक इस तरह से हिसाब किताब नहीं दे पाई है और अभी भी समय है एक्ट आने के बाद भी वक्फ को अपनी सफाई में, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में PIL तो दायर किया गया है, लेकिन आम जनता के सामने उन हिसाब किताब को रखना चाहिए कि हम अपने लैंड को इस चैरिटी में इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इतने हॉस्पिटल्स या फिर इस पर्पज़ पे चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता उनकी साथ देती। और तीसरी बात यह बोला जा सकता है, जो कमी थी अमेंडमेंट जो किया गया 1995 के एक्ट में, कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो मेन जड़ है वो वक्फ ट्रिब्यूनल, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ जो बोर्ड है उसमें दावा कर देती है, तो जो
प्रॉपर्टी का ऑनर है उसे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही जाने का अधिकार था और वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता था। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कमी जो 1995 के एक्ट में थी, जिसे वक्फ बोर्ड को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वाले देश में सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ा जस्टिस का प्लेटफॉर्म बोला जाता है। वक्फ जो एक्ट है 1995 उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ही गवर्न किया था। तो वक्फ ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल को इस बात को भी मानना चाहिए कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल को के साथ साथ आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा रखना चाहिए। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको पावर दिया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको सिक्योरिटी दी है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपके एक्ट को गवर्न किया इतने सालों तक, जिस सुप्रीम कोर्ट ने इतने माइनॉरिटी होने के बाद भी आपको बराबरी का हक दिया है, उस सुप्रीम कोर्ट पर भी अगर आप भरोसा नहीं करेंगे और आप यह सोचेंगे कि हम ही खुद फैसला करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वक्फ जो ट्रिब्यूनल है कहीं ना कहीं अपने जो कमी हो उसको छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक बात और बोलना चाहेंगे कि वक्फ जो ट्रिब्यूनल है वो फैसला अंतिम करता है, और भारत देश में जो ट्रिब्यूनल है वो कभी भी धार्मिक आधार पर नहीं बने हुए। आपने एनजीटी सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं जो कि सेकुलर तरीके से बने हुए हैं, लेकिन जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो केवल धार्मिक पर्पस से बना था, जो कि कहीं ना कहीं संदिग्ध तरीके से एक्टिविटी को दिखाता है और कहीं ना कहीं इलीगल जो इनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल की ओर इशारा करता है। हालांकि उस समय के अकॉर्डिंग जो 1995 का एक्ट था वो काफ़ी सही हो सकता है, उसमें हम कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते। जो भी परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग वो लॉ सही था, लेकिन रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। तो हालांकि कुछ रिफॉर्म जो सरकार लाई है वो गलत हो सकते हैं, जैसे कि 2 मुस्लिम को शामिल करना और केवल मुस्लिम जो लोग हैं वही वक्फ कर सके, इसमें तो गवर्नमेंट की कमी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये देखना चाहिए। और इसमें जो है दोनों जो साइड है उसके लोग, भोली भाली जनता जिनको ना धर्म का पता होता है, धर्म को मानने वाले हैं लेकिन धर्म को जानने वाले नहीं है, दोनों इसमें मिसयूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी का काम हम कोशिश कर रहे हैं, आपको जनता जो आप आम जनता उसको यह बात बताने के बाद आप फैसला करें, और सेकुलर दृष्टि से, ये नहीं कि बेसलेस फेवर करते जाए इस एक्ट का या फिर बेसलेस इस जो एक्ट है उसका अपोजिट करते जाए। हमको इस सेकुलर हिंदुस्तान में रहना है तो धर्म तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस देश की सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन हम जो हमारे धार्मिक संस्थाएं वो करते हैं वो भी हमको देखना होगा। क्योंकि आपने देखा था जब इस देश में कोरोना नाम का पैंडेमिक आया था तो कौन से धर्म के कौन से सोसाइटी ने कितना हॉस्पिटल बनवाया और कितना ऑक्सीजन प्लांट लगाया पूरा देश जानता है। तो आज हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन धर्मों को फॉलो करते हुए सेकुलर भी होना होगा और हम सबको मिलजुल करके देखना होगा, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, सबके लिए 1 नेशन 1 रूल लेके आना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यह एक्ट लागू होता है तो कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों में भी 2 नॉन हिंदुज़म को शामिल किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो भी मुस्लिम वक्फ एक्ट बनता है वैसे ही सभी धर्मों के साथ अगर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी आएगी। लेकिन आप केवल मुस्लिम रिलीजन के लिए इस तरह से कानून लेके आते हैं तो उसी कानून को सारे धर्मों के ऊपर लगा देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो कम्युनिटी वो अपोज नहीं करेगी, उनको भी भरोसा होगा। लेकिन आप अगर एक एंगल एक नज़रिए से एक धर्म पर बार बार स्ट्राइक करेंगे और यह बोलेंगे कि रिफॉर्म उसी में ही ज़रूरत है, वो भी यह आरोप लगाएंगे कि अगर उसके पास 3rd लैंड रिवेन्यू है, 3rd जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है उसके पास है, तो यह कोई आधार नहीं होता है। उन्होंने कैसे लेकर के आया वो देखना होगा, उसका रिकॉर्ड देखना होगा और वक्फ को भी यहाँ पर स्वीकार करना होगा। अगर उसके पास लीगल ज़मीन है, अगर 3rd वो ऑनर है तो उसको रिकॉर्ड देना होगा। हालांकि कुछ तो रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड अगर वो जनता के सामने लाते हैं, वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते हैं, तो कुछ संशोधन कुछ अमेंडमेंट को छोड़ करके अगर बाकी अमेंडमेंट को देखा जाए तो वक्फ बोर्ड को मान लेना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि जो कुछ रूल्स है, जो कुछ अनफेवर है या फिर केवल मुस्लिम रिलीजन्स के लिए लाया गया है, या तो उसको भारत में सभी धर्मों के लिए लागू कर देना चाहिए। और चाहे वो कोई भी धार्मिक ट्रस्ट हो, कितना पैसा वो जनता से ले रहा है और कितना पैसा वो जनता को दे रहा है, ये हर साल हर धर्म के जो ट्रस्ट हैं वो हिसाब किताब दे, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी धर्म के प्रति आस्था जगेगा। गवर्नमेंट भी जो
बार बार एक्ट लाना पड़ता है वो नहीं लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर धर्म के लोगों को भी ये मानना चाहिए, गवर्नमेंट को भी जो रूल है वो सबके लिए अप्लाई किया जाना चाहिए, तब जा करके कंट्रोवर्सी दूर होगी। अदरवाइज़ आप देखेंगे देश में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आज तक देखे रूल बना है लेकिन उस रूल को तार तार किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई चर्चा नहीं हो पा रही, और भी बहुत सारे देश में मामले पड़े हुए हैं। लेकिन हम इस तरह से दोनों में कमियां होते हुए अगर इसका फेवर या फिर इसका अपोजिट में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समय की बर्बादी होगी और देश हमारा पीछे हो जाएगा। अगर आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सेकुलर होकर कोई भी न्यूज़ देखें, और जो सुधार हमने बताया अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि देश में जो माहौल है, देश जो धार्मिक मामलों में फंसा हुआ है वहाँ से निकल करके जो सोसाइटी है, जो गरीब सोसाइटी, उसका ना कोई धर्म होता है ना कोई मज़हब होता है, उसके लिए अगर हम काम करेंगे। जिस तरह से कोरोना आया था तो वहाँ पर ना हम हिंदू देख रहे थे ना मुस्लिम देख रहे थे, वहाँ पर देख रहे थे तो एक बीमार व्यक्ति, और पूरा सोसाइटी मिल करके जब हम बीमार व्यक्ति को सहायता देंगे तब यह देश तरक्की करेगा। और उसकी ज़रूरत है भी, क्योंकि धार्मिक संस्थान तो बहुत है लेकिन आम आदमी को मदद करने वाले संस्थान की कमी हो रही है। तो इस तरह से संस्थान की कोशिश हमें करनी चाहिए। और भी इस तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।